Hello student and welcome to presentation of fundamentals of electrical engineering, that is FEE, and the topic is resistors in series and resistance in parallel, presented by Utkarsha Sonikar, Department of Electrical Engineering. Now the learning outcomes after watching this video, student will be able to learn resistance in series and resistance in parallel, and the course outcome, use of basic laws of electrical laws. Now first is resistance in series. तो हम यहाँ देखेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। ये है ई, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस बैटरी से जा रहा है जिससे करंट पास हो रहा है। यहाँ आई दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है R1 एंड R2, ये कैसे कनेक्ट है इन सीरीज। ठीक है, ए बी सी। अब ये ए दोनों रेजिस्टेंस का टोटल हमने कर लिया, तो REQ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से ईएमएफ पास होगा, करंट पास होगा, तो इनमें ये R1 प्लस R2 क्या हो गया REQ। सो ये जो है ई से R1 एंड R2 क्या है, वोल्टेज से R1 R2 क्या है, इन सीरीज है। तो अब इन सीरीज में कैसा होता है, द टू रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन फिगर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहाँ दिखाया हुआ है। बाय करंट कंजर्वेशन द सेम करंट आई इज इन ईच रेजिस्टर, यहाँ से करंट पास हो रहा है तो आई यहाँ से R1 से पास होगा, R2 से पास होगा, और आई ये बैटरी को निगेटिव में टर्मिनल में जाएगा। सेम यहाँ से भी होगा। अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज करंट अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है कैसे करंट सेम रहेगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। करंट क्या होता है, द सेम करंट। सीरीज में रेजिस्टेंस अगर करंट पास हो रहा है R1 R2 से तो कैसा रहेगा, सेम। यहाँ पे दोनों का R1 एंड R2 का एडिशन किया है सिर्फ, तो करंट जो भी पास होगा वो कैसा रहेगा, सेम। The total voltage drop from A to C across both elements is the sum of voltage drop across the individual resistor. E जो है is equals to voltage, EMF is equals to voltage लेते हैं हम, is equals to IR1 यहाँ दिया है प्लस IR2 यहाँ दिया हुआ है, is equals to I कॉमन निकाला तो क्या हो गया R1 प्लस R2। सिंपल है, यहाँ आपसे दिखा है आपको EMF, E is equals to ई हम क्या लेते हैं वोल्टेज, V इज इक्वल्स टू IR, हमने कोहम्स लॉ लिया है। सो E इज इक्वल्स टू V वोल्टेज, EMF क्या होता है वोल्टेज होता है, इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 यहाँ दिया I करंट, यहाँ से जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो IR1 प्लस ये जो करंट यहाँ से पास हो रहा है ये क्या है IR2, और I कॉमन निकाला तो क्या होता है R1 प्लस R2। देन the two resistors in series can be replaced by one equivalent resistor। दो जो है R1 प्लस R2 दोनों मिलाकर हम एडिशन किए तो REQ वहाँ दिखाया है डायग्राम पे, यहाँ दिखो। then that implements that REQ इज इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2। the above argument can be extended to n resistor replaced in series, the equivalent resistor in just the sum of the original resistance। सो REQ क्या रहेगा R1 प्लस R2 टू इन्फिनिटी, हम इसको पकड़ते हैं। सो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हम ले रहे हैं, तो करंट क्या हो रहा है, बोथ R1 से भी आई ही पास होगा और R2 से भी आई, तो करंट क्या रहेगा सेम, क्योंकि यहाँ भी आपको दिख रहा है तो यहाँ क्या है करंट सेम है। देन हम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे हो रहा है। सो अब यहाँ देख रहे हैं तो ये R1 प्लस R2 कैसा है पैरेलल में है, और यहाँ R इक्वेशन कर दिया है। सो यहाँ से I करंट पास हो रहा तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ करंट क्या रहेगा डिविडेशन होगा, यहाँ पे करंट सेम रहेगा नहीं। अगर यहाँ से I पास हो रहा है तो यहाँ से करंट I1 पास हो रहा है, यहाँ से करंट I2 पास हो रहा है, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, जो सीरीज से करंट पास हो रहा है वो सेम रहेगा दोनों रेजिस्टेंस से R1 R2 से, और जो पैरेलल में हो रहा है वो डिवाइड होगा I1 प्लस I2, दो करंट रहेगा I1 I2। नाउ यहाँ पे देखो, नेक्स्ट लेट्स कंसिडर टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 डेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सोर्स ऑफ EMF से R1 प्लस R1 R2 अगर पैरेलल में सीरीज में है तो कैसा रहेगा सेम करंट पास होगा, अगर इन पैरेलल में है तो क्या होता है डिविडेशन होता है, I1 अलग जाता है I2 अलग। उसके बाद बाय करंट कन्वर्जन द करंट I दैट पासेस थ्रू द सोर्स ऑफ EMF मस्ट डिवाइडेड इनटू अ करंट I1 दैट पासेस थ्रू रेजिस्टर R1, आपको दिख रहा है डायग्राम से, एंड करंट I2 दैट पासेस थ्रू रेजिस्टर R2, यहीं से दिख रहा है R1 से I1 करंट जा रहा है तो R2 से I2 करंट जा रहा है।
ईच रेजिस्टर इंडिविजुअली satisfies Ohm's law V is equals to I1 R1 and V2 is equals to I2 R2। ये Ohm's law से हो गया V is equals to IR, ये I1 है और ये R1 एंड V2 is equals to I2 R2। ठीक है, सो यहाँ से आपको दिख रहा है कि EMF हम जनरेट कर रहे हैं तो R1 R2 पैरेलल में। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि R1 से I1 जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, I ही करंट पास होगा, बट पैरेलल में क्या होता है, दोनों करंट चेंज हो जाते हैं। हाउएवर द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर आर द सेम, V1 इज इक्वल्स टू V1, V2 तो हमने सेम रखा है, E इज इक्वल्स टू V, ये दोनों सेम है। सो E इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी दिया E मतलब EMF इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन V1 एंड वोल्टेज V2। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू I1 I2 लिया है, ठीक है, और उसके बाद ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V/R1, ओम्स लॉ लगाना है V इज इक्वल्स टू IR, तो ये उसका इक्वेशन जनरेट होगा। अगर I हम देख रहे हैं तो टोटल कितना आएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, डेट इज ओम्स लॉ लगाए तो I इज इक्वल्स टू V/R। V क्या है यहाँ पे E, दैट्स वाई E प्लस R1 E प्लस R1 प्लस E प्लस R2 ऐसा दिया हुआ है, और E कॉमन निकाला तो 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 यह दिखाया हुआ है। Then the two resistance in parallel can be replaced by one equivalent resistance। हमने फिर से रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस पे किया है, दैट्स वाई हमें ये इक्वेशन मिला है नीचे वाला। कंपेयरिंग करने के बाद वन इज इक्वल्स टू आर इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, एंड देन रिजल्ट आया n नंबर का करना है तो इन्फिनिटी तक हम उसको कर सकते हैं। देन ये आपको टोटल इक्वेशन मिल रहा है, व्हेन वन रेजिस्टेंस R1 इज मच स्मॉलर देन द अदर रेजिस्टेंस R1 देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस R। ये दिखा है, जो भी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा उसको क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉमन रहेगा। तो ये R इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि कैसे R1, अगर ये इक्वेशन हमें R सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस R1 रहा तो क्या होगा, R इक्वेशन इज इक्वल्स टू R1। अब R इक्वेशन क्या है, R इक्वेशन R1 प्लस R2, लेकिन अगर वो पैरेलल में करना है तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता है, जबकि आपको सीरीज में दिखा तो R1 प्लस R2 था, बट ये पैरेलल में होने की वजह से क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दिया दैट इज R1। तो आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है कि इस पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कॉमन रहता है बट करंट डिवाइड होता है I1 I2, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कंक्लूजन क्या निकला है पूरे इसमें से, अगर हम रेजिस्टेंस इन सीरीज अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट क्या रहेगा, सेम I ही करंट पास होगा, बट हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। R1 से करंट I1 जा रहा है और R2 से करंट I2। ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं। समरी हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड दिस इज प्रोग्राम आउटकम्स। थैंक यू।